हिंदी स्टोरीज। बारिश हुई मोर बना। गेनरू आसाम की गारो जनजाति का मुखिया था। वह सबसे धनी था। जनजाति के लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी सलाह से ही काम करते थे। गेनरू के एक ही लड़की थी, जमाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। नृत्य में तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर जयमाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों नृत्य के मुकाबले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गारो जनजाति की रीतिनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर उसके परिवार के साथ रहता है। जयमाला का पति भी जयमाला के घर में आकर रहने लगा। माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन गेनरू ने जयमाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। जयमाला की मां ने बक्से में से एक सुंदर वस्त्र निकालकर जयमाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी तथा नीले और हरे जवाहरात से जड़ी उत्तरीय या ओढ़नी निकाली। ओ मां, कितनी सुंदर है यह ओढ़नी! जयमाला उसे ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी। रुको, हाथ मत लगाना। यह जादू की ओढ़नी है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से यह हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और मां ने जयमाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर जयमाला ने ओढ़नी ओढ़ी। जयमाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद जयमाला के माता पिता का निधन हो गया। जयमाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश रखने का प्रयत्न करता, हर समय उसके साथ रहता। दोनों मिलकर हर कार्य करते। वह गांव के मेलों, उत्सवों में जयमाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। जयमाला और उसके पति ने खेती-बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। जयमाला मां की दी हुई जादू की ओढ़नी बहुत संभाल कर रखती। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौकों पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रखती। उस वर्ष सावन और भादों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। जयमाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। उसमें